हालेलुया। सबको ध्यान से कि मेरी तरफ से जो भी मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, मेरी तरफ से सबको। और मेरा विश्वास है आज का वचन आप सबके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। आज का वचन आप सबके लिए बरकत को लेकर आएगा और प्रभु आपसे बातचीत करेगा। आज का वचन निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन से है। पुराने नियम के अंदर से निर्गमन जो बाइबल की दूसरी बुक है उसका 3 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरा पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है। उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करवाने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने मन लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उनको मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजराइल प्रजा को मिस्र से निकाल लेकर आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया एक जलती झाड़ी के अंदर से कि वो झाड़ी जो वो जल रही थी पर वो भस्म नहीं हो रही थी। परमेश्वर ने एक झाड़ी के अंदर से मूसा को दर्शन दिया और जब मूसा गया उस झाड़ी के अंदर देखने के लिए तो परमेश्वर की आवाज आई कि मूसा अपनी जो जूतियां हैं वो उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है। जहां पे खुदा की हुजूरी होती है वो जगह पवित्र बन जाती है। आप प्रभु के भवन में आते हो, ये पवित्र जगह है। परमेश्वर ने मूसा को बोला, जूतियां उतार दे। परमेश्वर आज आपको बोलता है कि तू भी अपने जिंदगी के अंदर से हर गलत चीज को, हर पाप को, हर गुनाह को उतार दे। जो चीजें प्रभु को नहीं पसंद वो हमने अपने जीवन से उतारनी है। परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जूतियां उतार दे, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर पवित्र 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 3 गुना अधिक पवित्र परमेश्वर है। वो 3 गुना अधिक पवित्र परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे, यानी कि जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन पवित्र है, वो ही परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू अपने पांव से जूतियां उतार दे। आज भी जब हम मंदिर में जाते हैं या हम किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो हम जूते उतार के जाते हैं। ये एक आदर है हमारा परमेश्वर के लिए। मैंने अपनी लाइफ में कभी जूते डाल के प्रचार नहीं करा, कभी भी। मैं हमेशा जूते उतार के, मैं चप्पलें उतार के, हमेशा चाहे मैंने कुछ भी डाला होता है, चाहे मैं नॉर्मल मीटिंग के लिए भी जाता हूँ तो उस टाइम पे भी मैं नंगे पैर प्रभु की हजूरी। मुझे पता है कि परमेश्वर जो है वो पवित्र है। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, आज हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको परमेश्वर हमें बोलता है कि मेरे बेटे तू इस चीज को उतार दे, तू इस चीज को अपने जीवन से निकाल दे, तो मैं तेरे जीवन में वो काम करूंगा, वो बरकत दूंगा, वो बड़ा काम तेरे जीवन में करूंगा जिस बड़े काम के द्वारा तुझे मैं ऊंचा उठाना चाहता हूँ, तुझे मैं ब्लेस करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने बोला मूसा को कि मैं मेरे लोगों को, मेरे इजरायली लोगों को मिस्र देश की गुलामी में से निकाल कर एक अच्छे देश में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आज परमेश्वर आपको पाप की गंदगी में से निकाल के, गुनाह की गंदगी में से निकाल के एक साफ सुथरी जगह पे लेके जाना चाहता है। शैतान आपको पाप में, गुनाह में लेके जाना चाहता है, पर परमेश्वर आपको पवित्रता में लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपको एक उत्तम जगह पे लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपको एक अच्छी जगह पे लेके जाना चाहता है जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। पर आज के टाइम के अंदर हम अपने शरीर के अनुसार चल रहे हैं, खुदा के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं।
शरीर के अनुसार चलने वाला बंदा नाश होएगा, आत्मा के अनुसार चलने वाला बंदा परमेश्वर के भवन में जाएगा, प्रभु की पवित्र हजूरी में जाएगा, एक दिन स्वर्ग के अंदर जाएगा, परमेश्वर खुद उसके सिर पे मुकुट रखेगा और उसे अपने साथ अपने सिंहासन पे बैठाएगा। ऐसा परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है। प्रभु ने बोला कि तू जूतियां उतार दे, जिस स्थान पे तू खड़ा है पवित्र है। आगे वचन में लिखा, फिर उसने कहा, मैं तेरा पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके निश्चय दुख को देखा है, उनके दुख को देखा है। आज कई बार अपने को लगता है पता नहीं मैं इतने दुख में हूँ, इतने कष्टों में हूँ, पता नहीं परमेश्वर मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है, वो जीवित है, वो कब्र के अंदर नहीं है। वो कब्र फाड़ के तीसरे दिन जिंदा हो गया था। वो कब्र के अंदर नहीं है अभी, वो जिंदा है, वो जीवित है। पर उसको देखने के लिए आपकी आत्मिक आंखें, आपकी स्पिरिचुअल आईज खुलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, आप उसको नहीं देख सकते, आप उसको नहीं पहचान सकते। जिस दिन से आपकी आत्मा की आंखें खुल जाएंगी, उस दिन से आप परमेश्वर को देख पाओगे। प्रभु ने क्या बोला, मैंने उनके दुख को निश्चय देखा है, उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण, यानी कि मिस्र देश के जो लोग हैं, जो मेरी प्रजा के ऊपर दुख कर रहे हैं, उन्हें इतना सता रहे हैं, उस दुख को मैंने देखा है। उनके कराहने को मैंने सुना है, उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है, उनकी पीड़ा पर मैंने मन लगाया है। इसलिए मैं उतर आया हूं कि मैं उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं। दो तरह के विश्वासी होते हैं। एक विश्वासी होता है बरकतें लेने के लिए आता है, जो बरकतें लेने के लिए आता है, जो बरकतें लेने के लिए आएगा वो फेक विश्वासी है। पर जो हर दुख सुख में परमेश्वर से प्यार करेगा, वो लालच के लिए नहीं आया परमेश्वर के पास कि मेरे को गड्डी मिल जाए, मेरी ये चंगाई हो जाए, मेरी बीमारियां चल जाए, मेरी बोटी कैंसर गायब हो जाए, मेरी रसोड़ियां गायब हो जाए। वो लालच के लिए नहीं आया। जो बिना लालच के यीशु मसीह को मानेगा, वो लोग ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। इतने ब्लेस होंगे, इतने ब्लेस होंगे कि जो लोग आपको तुच्छ समझते थे, आपको कुछ नहीं समझते थे, वो लोग बोलेंगे कि वाकई परमेश्वर ने इनको ऊंचा उठाया। पर मेन चीज क्या है, परमेश्वर ने जो मिस्र देश के गुलामी में इजरायली लोग थे, उनको छुड़ाया, उनको बाहर निकाला, उनको बचाया, उनको निकाला। परमेश्वर आपके दुखों को देखता भी है, आपकी प्रॉब्लम्स की तरफ उसका ध्यान है। आप जिन प्रॉब्लम्स के अंदर से होके जा रहे हो, उसे सब पता है। एक दिन आएगा जब वो बोलेगा कि मैं उतर आया हूं नीचे, मैं नीचे उतर आया हूं, अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, अब मैं तुझे ब्लेस करूंगा, अब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। एक टाइम आता है जब तक हम परमेश्वर हमें परखता है। अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे बेटा दूंगा, और 25 साल तक भी बेटा नहीं दिया। फिर भी अब्राहम ने खुदा पे विश्वास किया और परमेश्वर के पीछे चलता रहा। बाद में परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता कहा, इतनी बड़ी पदवी दी कि उसको विश्वास का पिता बोला गया बाद में। 25 साल, क्या कोई यहाँ पे ऐसा विश्वासी है जो 25 साल तक खुदा उसको एक भी आशीष ना दे तो भी वो खुदा के साथ चलने में तैयार है? अगर आप में से ऐसे विश्वासी बैठे हैं तो आपका नाम उस स्वर्ग की पुस्तक से कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता आपका नाम। अगर आपके अंदर ऐसी चाह, आपका ऐसा मन है, तो कोई नहीं आपका वो काट सकता नाम उसके अंदर से। हम बरकतों के लिए नहीं आए। भाई में लिखा, यीशु मसीह ने पहले हमसे प्यार किया है, हमने बाद में किया, पहले यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने प्यार किया है और निभा के भी दिखाया। सलीब के ऊपर हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, तीसरे दिन जिंदा हुआ। आज के टाइम बहुत से मसीह विरोधी लोग ऐसे बोलते हैं, तुम्हारा यीशु मसीह तो 3 किले मारी निकल गया, 3 किलों में उसका जान निकल गई, ऐसे बोलते हैं। पर आगे वाली पूरी लाइन नहीं बोलते कि यीशु मसीह बाद में जिंदा भी हो गया। ये बोलने की उनके अंदर ताकत नहीं है। सिर्फ इतना बोलेंगे कि हाँ कील मारी यीशु मसीह को, पर वो एक बलिदान था, एक कुर्बानी थी जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दी थी। वो जलाली है, जलाल से भरा हुआ परमेश्वर है। वो सामर्थ्य है, उसके जितनी बड़ी पावर ना तो कोई है ना कोई होएगी। पर बाद में जिंदा भी हुआ, कब्र से बाहर भी आया। पर ये चीज कोई नहीं बोलता, सिर्फ ये बोलते हैं जी, सिर्फ ये बोलते हैं हाँ यीशु मसीह को तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। पूरी बात नहीं बोलते, पूरी बात बोलने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ जिंदा हुआ मर के, बाकी सब कब्रें बंद पड़ी हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके दुख को जानता है, आपकी चिल्लाहट को जानता है, आपके पेन को जानता है।
पर कई बार वो आपको ऐसी परिस्थितियों में से होके जाने देता है, क्योंकि जब आपका विश्वास परखा जाता है तो आपका विश्वास मजबूत होता है। जब आप परख के अंदर से निकलते हो, जब आप परीक्षाओं के अंदर से होके प्रभु आपको निकालता है, तो उस टाइम आपका विश्वास और अधिक मजबूत होता है। हम पहली बात, हम बरकतों के लिए नहीं आए प्रभु के पास। जो बरकतों के लिए आए हैं वो कुछ टाइम आएंगे, 5-6 महीने तक आएंगे, हो सकता है 6 में 7 महीने आए, उसके बाद वो देखेंगे हाँ मेरा काम बन रहा है तो ठीक है, जिनका काम नहीं बनेगा तो हो सकता है वो प्रभु को छोड़ के भी चले जाएं प्रभु के भवन में, उसके बाद ना आए। पर जो लोग खुदा से पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे, यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, वो मरते दम तक चाहे सांसें चली जाए, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं छोड़ेंगे यीशु मसीह को, वो अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे परमेश्वर के साथ। पर जो लोग आई बरकतों के लिए, लालच के लिए आए हैं जो प्रभु के पास, वो लोग दौड़ जाएंगे। आगे वचन में लिखा, अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों को अंधेर करना मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजराइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर, मैं पिछले संडे भी इस चीज समझा रहा था कि परमेश्वर को अपना काम करने के लिए एक बॉडी की जरूरत है, एक देह की जरूरत है। परमेश्वर डायरेक्ट भी छुड़ा सकता था मिस्र देश की गुलामियों से इजराइलियों को, पर डायरेक्ट नहीं काम किया। परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है, वो अपने लोगों के द्वारा अंदर जब भी काम करता है तो वो अपने एक दास को सबसे पहले खड़ा करता है। पुराने नियम के अंदर अगर आप देखें तो उस टाइम के अंदर परमेश्वर कोई भी काम नहीं करता था अपने दासों को बिना बताए। अपने नबियों पे जब तक वो किसी चीज को प्रकट नहीं कर लेता था, तब तक वो किसी के ऊपर भी कुछ भी जाहिर नहीं करता था। पहले अपने नबियों पे, अपने भविष्यवक्ताओं पे जाहिर करता था कि मैं अब ये काम करने वाला हूं। अपने दासों को उसने इतना आदर दिया हुआ है, इतना मान दिया हुआ है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो जो चीज समझने वाली है वो यही है कि परमेश्वर जो है वो आपके दुख को देखता है। कभी अपने आप को अकेला मत समझना, ऐसे मत समझना कि परमेश्वर तो हमें देख ही नहीं रहा, परमेश्वर तो मेरी सुन ही नहीं रहा, परमेश्वर ने तो इतने साल हो गए मेरी सुध ही नहीं ली। ये चीजें शैतान डालता अपने मन के अंदर। अगर परमेश्वर आपको ओनली सुख दे, सुख दे, खुशियां दे, सुख दे, तो आप उसकी वैल्यू को खो दोगे, परमेश्वर की वैल्यू को खो दोगे। आप परमेश्वर से हो सकता है प्रेयर करना भी बंद कर दो, हो सकता है बाइबल पढ़ना भी बंद कर दो। इसलिए प्रभु आपके जीवन में बैलेंस बना के रखता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप चलते रहते हो प्रभु मेरे, जब आप सिद्धता के अंदर पहुंच जाते हो, जब आप सिद्ध हो जाते हो प्रभु के अंदर, उस टाइम फिर सिर्फ ओनली आपकी ब्लेसिंग का होता है वो टाइम ओनली। जैसे आज खुदा के बड़े बड़े दास जो सेवकाई कर रहे हैं, अभी क्या है, वो सिद्धता के अंदर चले गए हैं, वो सिद्धता के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब उन्होंने सिर्फ जस्ट बोलना है, हालेलुया। अब उन्होंने सिर्फ बोलना है, प्रभु मेरे जीवन में मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे। एक टाइम ऐसा आता है आपकी लाइफ के अंदर में जहां पे आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती फिर ज्यादा, आपको उस टाइम पे सिर्फ बोलना होता है, क्योंकि आपका रिलेशन खुदावन के साथ इतना अच्छा हो चुका है, इतना स्ट्रांग हो चुका है, आप आत्मा में इतने ज्यादा बढ़ चुके हो कि अब आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल प्रेयर करोगे तो भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आज हर किसी को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। परमेश्वर आज हर किसी को एक अच्छा साफ सुथरा जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आज हर किसी को ऊंचा उठाना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। पर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है कि आज एक विश्वासी, आज एक व्यक्ति खुद अपना उद्धार, मुक्ति लेना नहीं चाहता। हालेलुया। आज खुद कोई उद्धार लेना नहीं चाहता, मुक्ति लेना नहीं चाहता। उनको ऐसा लगता है कि जो हम जैसे हम चल रहे हैं वैसे हम बेस्ट हैं, वैसे हम ठीक हैं। आज के टाइम में व्यक्ति को लगता है कि जैसे मैं चल रहा हूं वैसे मैं ठीक हूं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है।
पर आपको बाइबल दी गई है, इस बाइबल के हिसाब से चलो। जो लोग बाइबल के हिसाब से चलेंगे उनके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो वचन के अंदर रहेंगे, वचन के बाड़े में होके चलेंगे, उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शैतान आपके मन में डालता है, परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, परमेश्वर ने तुझे मरने के लिए छोड़ दिया, अब छोड़ दे परमेश्वर को, अब कोई फायदा नहीं है परमेश्वर को मानने का। देख तेरी लाइफ के अंदर इतना बड़ा वो हो गया, प्रॉब्लम आ गई, देख यीशु मसीह को मानने से तेरे घर में ये हो गया, तेरे घर में वो हो गया। ये सब शैतान डालता आपके दिमाग के अंदर बातें। पर जब एक इंसान फैसला कर लेता है कि चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, ईमानदारी वफादारी के साथ, वो मेरा खुदावन है, उसने मेरे गुनाहों के लिए जान दी है, और मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। जो लोग, जिन लोगों की सोच ऐसी है, जिन लोगों का मन ऐसा है, वो लोग खुदावन से बड़ी बड़ी बरकतों को पाते हैं, वो लोग बड़े बड़े आशीषों को पाते हैं। एक चीज मैं आपको फिर बता रहा हूं, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना शुरू करो। जब आप प्रभु को पहला स्थान अपने जीवन में दोगे तो आपके जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होगी, आपके किचन में किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, आपके घर में किसी चीज की घटी ना होगी। पर पहला स्थान देना प्रभु को। सुबह उठ के प्रभु को पहला स्थान दिया करो, प्रभु के साथ टाइम बिताया करो। जब आप सुबह उठते हो परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड किया करो। जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले प्रभु के चरणों में जाया करो, अपने पूरे परिवार पे परमेश्वर का बाड़ा लगाया करो। जब आप सुबह उठते हो परमेश्वर से बातचीत किया करो, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। अपने दिन की शुरुआत आप परमेश्वर के साथ किया करो। सुबह जल्दी उठ के, सुबह जल्दी आके आप परमेश्वर के साथ आप बिताया करो उस टाइम को अपने को। हालेलुया। तो परमेश्वर जीवित है, वो आपके दुखों को जानता है, आपकी प्रॉब्लम्स को जानता है। आप जिन हालातों में से, जिन परिस्थितियों में से होके जा रहे हो, वो चीज भी परमेश्वर जानता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। परमेश्वर 24 घंटे आपके साथ रहता है। भजन संहिता 91 में लिखा कि जब आप घोर अंधकार की तराई में से होके जाते हो तब भी परमेश्वर आपके साथ होता है। चाहे रात को आप कहीं जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, अभी आप घर से आप यहाँ तक आए हो तब भी प्रभु आपके साथ आया, उसके स्वर्गदूत आपके साथ आए, उसकी हजूरी आपके साथ आई है। आप अकेले नहीं आए हो, प्रभु के दूत आपके साथ आते हैं, वो आपको सही सलामत लेकर आते हैं यहाँ पे। तो खुदा आपको आशीष दे, आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा, ठीक है। और परमेश्वर ने जैसे मूसा को बोला था कि अपने पांवों से जूतियां उतार दे, आज हमें भी अपने जिंदगी के अंदर से बहुत सी चीजों को उतारने की जरूरत है। आज हमें भी बहुत सी चीजों से तौबा करने की जरूरत है। आज हमें भी अपने जीवन से बहुत सी चीजों को बाहर निकालने की जरूरत है। जो चीज खुदा को नहीं पसंद वो अपने जीवन से हमें निकालनी पड़ेगी। अगर हम बरकतों को देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो जो चीज खुदा को नहीं पसंद वो चीज आपको अपने जीवन से निकालनी है, फिर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और प्रथम स्थान हमेशा खुदा को दिया करो अपनी जिंदगी में। जिन्होंने प्रभु को प्रथम स्थान दिया, फिर प्रभु भी उनको प्रथम स्थान देगा, क्योंकि वचन में लिखा जैसा तू बोएगा वैसे तू काटेगा भी। जो लोग खुदा के लिए सीरियस हैं, प्रथम स्थान देते हैं प्रभु को अपनी जिंदगी में, हर काम परमेश्वर से पूछ के करते हैं, वो लोग जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे, उनके जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होगी। मैंने पिछले संडे एक बात बोली थी कि ये सारा ब्रह्मांड परमेश्वर का बनाया हुआ है। ये धरती, आसमान, समुंदर, उसके जीव जंतु सब परमेश्वर का बनाया हुआ है। तो क्या मैं परमेश्वर से अगर 200 गज या 300 गज जगह मांगूंगा तो क्या वो मुझे ना देगा? अगर मैं प्रभु से एक कार मांगूंगा, अगर मैं प्रभु से अच्छी जॉब मांगूंगा तो वो क्या मुझे ना देगा? क्योंकि ये सारी सृष्टि, सारी कायनात आपके परमेश्वर की है, यहोवा खुदा की है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम उस जो बाइबल के करैक्टर को लेके नहीं चल रहे। बाइबल कैसे कह रही है? बाइबल कह रही है कि तू इस हिसाब से चल, हम उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं, प्रॉपर वचनों पे नहीं चल रहे हैं। जिस दिन से वचनों पे विश्वासी चलना शुरू कर देते हैं,
उसके बाद फिर परमेश्वर भी उसे ऊंचा उठाना शुरू कर देता है। परमेश्वर ने आदम को पूरा अदन का बाग दिया था कि तू इसमें रह, इसकी रखवाली कर, इसकी इसमें रह, इसके सारे फल फ्रूट सब कुछ तेरा है। पर आदम और हव्वा ने गलती की, जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी उस आज्ञा को तोड़ा, और जो फल प्रभु ने मना किया था वो फल उसने खाया। और जैसे ही वो फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा टूटी, परमेश्वर की अधीनगी, जो अधीनगी करनी चाहिए थी आदम और हव्वा को, वो अधीनगी उन्होंने नहीं की और शैतान को अपना अपना मालिक बना लिया, उसकी आज्ञा मान के शैतान ने। ठीक है, आप जिसकी बात मानते हो, जिसके अधीन रहते हो, आपने परमेश्वर के अधीन रहना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, उसकी आत्मा के हिसाब से चलना है। पिछले संडे में एक बात और बता रहा था कि जब एक विश्वासी सही तरीके से प्रभु में चलता है, सही तरीके से वचन को फॉलो करता है, सही तरीके से परमेश्वर के अंदर बढ़ता है, तो परमेश्वर एक गिफ्ट के रूप में अपना पवित्र आत्मा उसको देता है। और पवित्र आत्मा की पहचान अन्य भाषा है, पवित्र आत्मा की पहचान है। क्योंकि जब पेंतेकोस्त के दिन परमेश्वर का आत्मा प्रभु के चेलों पे उतरा था, तो जब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से जब वो परिपूर्ण हुए थे, तो उनके मुंह से अन्य भाषा निकली थी। अगर उस टाइम पे परमेश्वर के लोग बोल रहे थे, उस टाइम पे अगर प्रभु के चेलों ने अन्य भाषा बोली थी, तो आज हमें भी अन्य भाषा बोलनी जरूरी है। पर एक विश्वासी को परमेश्वर अपना आत्मा क्यों देगा? पहले वो टेस्ट करेगा उसको कि वो इस लायक है कि मैं उसको अपना पवित्र आत्मा दूं। इसलिए आपने उस लायक बनना है, प्रभु के साथ सही तरीके से चलना है, ताकि प्रभु आपको वो दे सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। प्रभु ने आपके लिए गिफ्टों को रखा हुआ है, आपके लिए वरदानों को रखा हुआ है, आपके लिए अन्य भाषा के वरदान को रखा हुआ है, अपने पवित्र आत्मा को रखा हुआ है। पर वो तभी आपको मिलेगी जब आप सही तरीके से पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से यीशु मसीह के पीछे चलोगे। फिर वो एक गिफ्ट के रूप में अपनी आत्मा आपको देगा, और जब आत्मा आपको देगा आप सामर्थ्य बनते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। अगर आपको गिफ्ट के रूप में परमेश्वर से उसका आत्मा चाहिए, तो आपको इस बाइबल के, इस वचन के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक गुड न्यूज और आपके लिए, अब प्रभु की दया से हम बहुत जल्द यहाँ पे मिस्त्री लगाने के लिए जा रहे हैं, और आप लोग ने सपोर्ट करनी है जितनी भी खुदा आपके मन में डाले, ठीक है, और ताकि हम इसको थोड़ा बना सकें आगे, और ताकि लोग खुले बैठ सकें। आप लोगों से जितना भी प्रभु का आत्मा अगुवाई करे, आपने जरूर सपोर्ट करनी है, क्योंकि बाइबल में लिखा, अगर तू मेरा घर बनाएगा तो मैं तेरा घर बनाऊंगा। क्योंकि ये बहुत मतलब एक बहुत बड़ी बरकत खुलती है इससे आपके जीवन में। तो ये मतलब जब आप प्रभु के भवन के लिए देते हो, तो इससे एक बहुत बड़ी बरकत आपके जीवन में खुलेगी। ठीक है, तो प्रभु आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपसे बातचीत की इन वचनों के द्वारा, ठीक है। और अपने जीवन से परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो जगह पवित्र है, अपनी जूतियां उतार दे। उसी तरह आज हमें भी अपने जीवन से वो सब चीजें निकालनी पड़ेगी, उतारनी पड़ेंगी जो शैतान की ओर से है। बाइबल में लिखा, तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत यही है। शैतान आपके मन के अंदर डालता है बुरे विचार, है ना, हर तरह की गलत बातें, ठीक है। पर मन के अंदर हमने क्या भरना है? मन के अंदर हमने ये बाइबल के वचनों को भरना है। बाइबल के वचनों से भर लो। बाइबल में लिखा, प्रभु के वचन में लिखा कि तू इस बाइबल से अपनी आंतड़ियां भर ले, इन वचनों से अपनी आंतड़ियां भर ले। इस वचन को खाने का मतलब क्या है? कि इसको पूरा, इसको आप पढ़ो अच्छी तरह, इस पे मनन करो, इसमें बढ़ो आप। ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ये कंगाल को घूरे पे से उठाकर महलों के अंदर बिठाने की ताकत है इस वचन के अंदर। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, 7 साल का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इसके अंदर जो ताकत है इन वचनों में, ये जीवित वचन है। इसको आप जहां से भी पढ़ लो, ये आपसे बात करेगी। ये एक इंसान से बात करती है बाइबल, क्योंकि ये जीवित है, खुदा के मुंह से निकले हुए वचन है। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। आओ हम वचन के लिए दुआ करते हैं।
जो वचन आपने सुने हैं उन वचनों के लिए हम दुआ करेंगे। मेरे महान और जीवित खुदा यीशु नासरी प्रभु, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो वचन आज आज प्रभु यहाँ पे हुआ है प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा मेरे परमेश्वर ये वचन इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ये विश्वास में, तेरे वरदानों में, तेरे आत्मा के फलों में बढ़ते जाए परमेश्वर। खुदा उनको अंधकार इनके जीवनों में कार्य न करने पाए परमेश्वर। ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए जिंदा खुदा। आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।